आज हम सबसे पहले आपको कानपुर से वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर हमारे यूपी के दर्शक खास तौर पर बहुत खुश होंगे। कानपुर के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनके शहर में भी वर्ल्ड क्लास मेट्रो चलने लगेगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मेट्रो का कानपुर में जाकर उद्घाटन किया है और उन्होंने बाकायदा टिकट खरीदकर इस मेट्रो में यात्रा की और उनके सफर के दौरान मेट्रो लाइन के आसपास मौजूद घरों की छतों पर हजारों लोग इस उम्मीद में खड़े हुए थे कि शायद कहीं मेट्रो की खिड़की से मोदी उन्हें नजर आ जाएं, दिखाई दे जाएं। और इसी तरह हजारों लोगों ने सड़कों पर खड़े होकर भी आज कानपुर में उनका स्वागत किया। आज हम आपको बताएंगे कि इस चुनाव में कानपुर का क्या महत्व है और साथ ही ये भी बताएंगे कि हमारे देश के इतिहास में कानपुर की क्या जगह है। एक जमाने में कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, लेकिन अब उसी कानपुर को दुनिया का सबसे गंदा शहर भी माना जाता है। और जैसे ही आज 11,000 करोड़ रुपए की ये मेट्रो कानपुर के लोगों को मिली, उन्होंने मेट्रो के पिलर्स और मेट्रो स्टेशंस पर थूकना तुरंत प्रभाव से शुरू भी कर दिया। और यह विकास का एक बहुत दुखद पहलू है जिसके बारे में आज पूरे देश के लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी के कानपुर दौरे की ये शानदार तस्वीरें देखिए। अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब आप आईआईटी की लीगेसी लेकर निकल रहे हैं तो उन सपनों को भी लेकर निकले कि 2047 का भारत कैसा होगा। जीवन इसी का नाम है। जगह बदलती है, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन जीवन चलता रहता है। इसी को कहते हैं चरैवेति चरैवेति चरैवेति। कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं।
प्रधानमंत्री मोदी कानपुर के लोगों के जो अंदाज है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और उन्होंने आज कानपुर के लोगों के उस खास अंदाज में ही उनके साथ बातचीत की, उनके साथ संवाद किया और इसीलिए वो कह रहे थे, जब आपने देखा होगा कि ऐसा कोई सगा नहीं, ये वाला जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। कानपुर के जो लोग हैं या जो यूपी के लोग हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो प्रधानमंत्री आज बिल्कुल लोकल फ्लेवर में कानपुर के लोगों के साथ मिले, लेकिन इसके साथ ही वो कानपुर में आईआईटी कानपुर के छात्रों से भी मिले, युवाओं से भी मिले। और इस समारोह के दौरान कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने जो दूसरे हॉल में वर्चुअली प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे थे, यानी मेन हॉल में नहीं थे, और प्रधानमंत्री ने अचानक अपने भाषण के बाद इन छात्रों से भी मुलाकात करने का फैसला किया। अपना भाषण समाप्त करके वो दूसरे हॉल में चले गए और इस दौरान छात्रों से बड़े हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने बातचीत की और प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम से आत्मनिर्भर भारत का मंत्र भी देश को भी दिया और इन युवाओं को भी दिया। और आप ये भली भांति जानते हैं कि बीते वर्षों में किस तरह आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार करने के लिए, आपका काम आसान करने के लिए देश ने किस तरह काम किया है। पिछले 7 सालों में देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम शुरू हुए, अटल इनोवेशन मिशन और पीएम रिसर्च स्कॉलरशिप के जरिए देश युवाओं के लिए नए रास्ते बना रहा है। अपने जीवन में उन चीजों को भी महत्व दीजिएगा जो जरूरी नहीं कि हमें टेक्नोलॉजी की मदद से ही मिलती हो। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर जरूर काम करिएगा, लेकिन इमोशन ऑफ थिंग्स को भूल मत जाइएगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जरूर सोचिएगा, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी याद रखिएगा। आप कोडिंग करते रहिएगा, लेकिन लोगों के साथ अपना कनेक्ट भी बनाए रखिएगा। तो प्रधानमंत्री ने आज ये बहुत बड़ी बात कही है, जो कि असल में सब लोगों के काम की बात है कि हमें ह्यूमन इमोशंस को कभी भूलना नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सही है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी अपनी एक जगह होती है और इंटरनेट के साथ साथ इंटेलिजेंस की भी उतनी ही जगह है। और ये सारे जो लोग आज उनके सामने थे, ये सब लोग मेड इन इंडिया इंजीनियर्स थे, जिन्हें भारत ने बनाया है, भारत ने पढ़ाया है, और यही लोग जो हैं आगे चलकर इंडस्ट्री लीडर्स बनेंगे, बड़े बड़े लोग बनेंगे, बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियों को लीड करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर में अपनी चुनावी रैली के दौरान सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात की है और इनमें से कई लोग तो ऐसे थे जो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बहुत भावुक हो गए। सर, मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं, आपने बहुत और कुछ नहीं देखे। शर्माए प्रणाम से। झुको मत, झुकने का जमाना चला गया। को इतना अच्छा मुझे रिटर्न मिला है कि मुझे जो है यूनिट बड़ी करनी पड़ रही है। ये आप बढ़ रही है कि आनंद आ रहा है कि मजबूरी हो रही है? और इससे मैंने लाखों में बातें करती तो सब लोग कह रहे हैं कि हम हर साल आप ही आए। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मैंने ये लोन अप्लाई किया, बहुत जल्दी लोन मिला। नए मकान में रहते? नए मकान में रहते हैं सर। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। नमस्ते सर, मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं, आपने बहुत और कुछ नहीं देखे। थैंक यू सर। बस सर आप लोगों की बदौलत है। बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। शर्माए प्रणाम से। झुको मत, झुकने का जमाना चला गया। अपना काम शुरू करा एक छोटे से रूम से, फिर 3 साल दौड़ने के बाद जब नहीं सर लेते। और इस खबर से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट यह है कि खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का विमान आज कानपुर से उड़ा ही नहीं। और आपने देखा होगा तस्वीरों में भी जो हमने आपको दिखाया, आज कानपुर में दिन भर बारिश होती रही। और खास बात यह आपको देखने को मिली होगी कि बारिश होती रही, पानी बरस रहा था, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पर खड़े हुए थे, भीगते रहे, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देखना चाहते थे। और इसी तरह से आपने देखा होगा जब वो मेट्रो से जा रहे थे तो भी लोग बारिश के बीच ही
अपने घर की छतों पर खड़े हुए थे, मकानों की छतों पर खड़े हुए थे, तिरंगा हाथ में लेकर खड़े थे और सिर्फ इस उम्मीद में कि इस खिड़की से वो मोदी की एक झलक को देख पाएं या मोदी उन्हें देख लें। तो ये इमोशंस थे जो कि असली ऑर्गेनिक इमोशंस हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी को आज कानपुर की जनता ने दिए हैं। तो इसी खराब मौसम की वजह से उनका विमान आज नहीं उड़ पाया। अब वो सड़क के रास्ते पहले कानपुर से लखनऊ गए और वहां से फिर वो विशेष विमान से लखनऊ से दिल्ली लौटे हैं। इसकी एक अच्छी बात यह हुई कि पहले तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो सड़क से कानपुर से लखनऊ जाएंगे, तो उन्होंने एक रियल टाइम, एक रियलिटी चेक भी कर लिया होगा कि सड़कें उत्तर प्रदेश की कैसी हैं। और कानपुर से जब वो लखनऊ सड़क मार्ग से गए होंगे तो पहले से, क्योंकि उनका ये प्रोग्राम ही नहीं था, तो पहले से ज्यादा कुछ अरेंजमेंट भी नहीं किए गए होंगे, तो उन्हें अपने आप ही अंदाजा आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश की सड़कें कैसी हैं। जब आम जनता वहां पर चलती होगी तो वो सड़कें कैसी होती होंगी। तो एक अच्छा इम्प्रॉम्प्टू रियलिटी चेक प्रधानमंत्री ने कर लिया, बेशक मौसम की वजह से ही किया हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर को मेट्रो का जो तोहफा आज दिया है उस पर कुल मिलाकर 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इससे ट्रैफिक की समस्या से परेशान लोगों को बहुत राहत मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर में निवेश की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी और लोगों को तो बहुत सहूलियत होगी ही। किसी भी शहर में निवेश इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की लोकल कनेक्टिविटी कैसी है। दूसरी बात यह कि बीजेपी को उम्मीद है कि कानपुर की मेट्रो बहुत सारे लोगों को मतदान केंद्र ले जाने में भी मदद करेगी। कानपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पड़ोसी जिला है और यहां औद्योगिक इकाइयां बहुत बड़ी मात्रा में हैं। अब औद्योगिक इकाइयां ज्यादा होने से यह जिला पूर्वांचल के दूसरे जिलों को खुद से सीधे कनेक्ट करता है, क्योंकि इन जिलों में व्यापार का मार्ग कानपुर से होकर ही गुजरता है। लोग रोजगार के लिए भी कानपुर ही आते हैं और आप इसे ऐसे समझिए कि कानपुर छोटे शहरों और जिलों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। इसलिए यहां जो भी बदलाव होगा उसका सीधा असर बाकी के जिलों पर भी पड़ेगा और बाकी के जिलों में रहने वाले लोगों पर भी पड़ेगा। कानपुर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 7 फिलहाल बीजेपी के पास हैं। आप समझ सकते हैं कि कानपुर प्रधानमंत्री मोदी के लिए इतना जरूरी क्यों है और आज उन्होंने पूरा एक दिन कानपुर में लगाया है। एक जमाने में कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब था। लेकिन अब उसी कानपुर को दुनिया का सबसे गंदा शहर भी कहा जाता है। और जैसे ही आज 11,000 करोड़ रुपए की मेट्रो कानपुर के लोगों को मिली, उन्होंने मेट्रो के पिलर्स और स्टेशंस पर थूकना आज से ही शुरू कर दिया। यह विकास का सबसे दुखद पहलू है, जिसे आप हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट से समझ सकते हैं। कानपुर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर मिल रहा है, लेकिन कानपुर के लोगों को अपने अंदर सुधार भी लाने की जरूरत है। आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन, जहां से पीएम मोदी ने इस पर सवारी की, उसी मेट्रो स्टेशन के पिलर के पास आप देखिए पान मसाला खाकर लोगों ने थूका हुआ है। और ये इसका मतलब गाड़ी में कोई जा रहा होगा और गाड़ी चलते चलते उसने थूक दिया होगा। तो इस तरह की तस्वीरें कानपुर के अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलेंगी जहां पर मेट्रो स्टेशन बना है, तो ये बहुत चिंता की बात है और कानपुर के लोगों को बहुत ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है, कम से कम अपने शहर को ही साफ सुथरा रखने के लिए। और आईआईटी कानपुर पर ये तस्वीरें आज उद्घाटन के पहले दिन की देखकर ये पता लगता है कि लोग किस तरह से अच्छी सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस पर कैसे गंदगी फैलाने में भी बाज नहीं आते। कानपुर में आईआईटी मेट्रो के पास में मौजूद है तमाम लोग हैं, इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? पिंटू शुक्ला जी। शुक्ला जी, पान मसाला खाए हुए हैं? हाँ, खाए हुए हैं। तो पान मसाला खा के अंदर जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। वहाँ क्यों जाएंगे? थूकेंगे भी कहीं? नहीं, कहीं नहीं, यहाँ नहीं थूकेंगे, आउट ऑफ जगह थूकेंगे। साफ सफाई का ध्यान रखेंगे? सफाई का जरूर रखेंगे। लेकिन अभी तो आपके मुँह में पान मसाला है। अब हमसे कुछ गलती हुई जो हमने खा लिया, यही हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। कैसा लगा प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया? अच्छा लगा। हाँ, बढ़िया रहा। लेकिन मुंह में गुटखा जरूर है आपके, पान मसाला है। तो देखिए मुंह में इनके गुटखा जरूर है और हम भी यही अपील करते हैं कि कम से कम थूकिए मत पब्लिक प्लेसेस पर। क्या नाम है आपका? आपके मुंह में भी कुछ गुटखा है क्या? नहीं है। दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, थूकेंगे तो नहीं पब्लिक प्लेस पर? नहीं थूकते हैं। कितना बढ़िया दीवारें बनी, हम देख कर आ रहे, एक दो जगह लोगों ने थूक दिया है। नहीं, लोगों ने थूक दिया। बहुत लोग हैं इसे, जो लोग गंदे हैं वो लोग थूक देते हैं। जुर्माना, तुरंत जुर्माना लिया जाए। जो सिक्योरिटी लगती है, सिक्योरिटी तुरंत जुर्माना ले। देर आपने थूक दिया क्या? अच्छा, जुर्माना किया जाए।
जो थूका है वहाँ जुलवाना किया जाए। आपने अभी गुटखा खाया हुआ है? हमने सर वो तो बोल दिया जी। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने गोट लिया, लेकिन ये भी खतरनाक है। आप पब्लिक प्लेस पे मत थूकिएगा। नहीं थूकेंगे ना खाएंगे। आप पक्का वादा कर रहे हैं? इस वक्त मैं कानपुर मेट्रो में मौजूद हूं और ये कानपुर मेट्रो अब कानपुर में सफर के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है और पहले दिन हालांकि अभी पब्लिक के लिए खोला जाना बाकी है, लेकिन आज यहां पर बच्चों के साथ ये मेट्रो की सवारी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर जो बच्चों ने संदेश लेकर आए हैं, मत हो अब जाम से परेशान, क्योंकि मेट्रो से होगा अब सफर आसान। और यहाँ के लोगों में उत्साह भी काफी, और आप बच्चे देखिए तिरंगा हाथ में लेकर इस कानपुर मेट्रो में सवार हैं। इंडिया 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 इंडिया। क्या कहना चाहेंगे? आपके शहर में मेट्रो आ गई है अब? बहुत इजी हो जाएगा हम लोग के लिए ट्रैवल करना। जाम भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेट्रो में लोग ट्रैवल करेंगे ज्यादा। मेट्रो आपके शहर में चल रही है अब तो? यस। तो अब सवारी इसी से करेंगे या फिर स्कूटी या किसी और? इससे करेंगे, मेट्रो से करेंगे ऑब्वियसली। इट्स वेरी इजी टू ट्रैवल नाउ। कानपुर में आज क्या हुआ ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन कानपुर हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और कानपुर का इतिहास क्या है, आज आपको लगे हाथों ये भी बता देते हैं। एक जमाने में कानपुर शहर की पहचान एक बहुत बड़े और शक्तिशाली औद्योगिक क्षेत्र के रूप में होती थी, इसीलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद इस क्षेत्र की इतनी अनदेखी हुई कि यहाँ के जिन कारखानों के किस्से पश्चिमी देशों में, यूरोप में सुनाए जाते थे, उन पर धूल जमने लगी और कानपुर धीरे धीरे गुमनामी में चला गया, या ये समझ लीजिए कि बदनामी की तरफ बढ़ने लगा और कानपुर को लोग सिर्फ गंदगी की वजह से जानने लगे। कानपुर का पुराना नाम कन्हैयापुर था, जो बाद में कान्हापुर बन गया और कान्हापुर के बाद लोग इसे कानपुर कहने लगे। मान्यता यह है कि इस शहर की स्थापना संचेड़ी के राजा हिंदू सिंह चंदेल ने की थी, जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं की श्रद्धा में उन्होंने इस शहर का नाम कन्हैयापुर रखा, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम भी कन्हैया ही है। हालांकि कुछ पुराने दस्तावेजों में इसी शहर को कर्णापुर भी कहा गया है, जिसका संबंध महाभारत के योद्धा कर्ण से है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कर्ण ने कानपुर शहर को बसाया था और उन्हीं के नाम पर कर्ण से यह शहर कानपुर बना। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रही थी, तब उसे कानपुर के बारे में पता चला। यहां स्थानीय कारोबार दूसरे शहरों की तुलना में बहुत बड़ा था और यहां से काफी कच्चा माल और अनाज दूसरे जिलों और राज्यों में जाता था। इसी बात को देखते हुए अंग्रेजों ने कानपुर को अपने नियंत्रण में लेने के लिए यहां सारा जोर लगा दिया, क्योंकि अंग्रेज समझ गए कि पैसा यहीं पर है और व्यापार भी यहीं पर है। वर्ष 1803 आते आते ये शहर ब्रिटिश सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और इसी साल अंग्रेजों ने इस शहर को एक जिला घोषित कर दिया। हालांकि तब इसे अंग्रेज कानपुर नहीं बल्कि कौनपुर कहा करते थे। यह उसकी स्पेलिंग थी जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। अंग्रेज इसे कौनपुर कहते थे, CAWNPORE। यह अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों ने इस शहर को एक छावनी में बदलना शुरू कर दिया, यानी यहां अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों के लिए बैरक और तोपखाने बनाए जाने लगे, बैरक्स बनते थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने इस शहर में लेदर यानी चमड़ा और कपास की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखानों की स्थापना की और ऐसा करने के पीछे दो वजहें थी। पहला,
कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अंग्रेजों को लगा कि अगर वो इस शहर में जिस भी सामान का उत्पादन करेंगे उसे गंगा नदी के रास्ते कलकत्ता के बंदरगाहों तक पहुंचाना बहुत आसान होगा। दूसरी बात यह कि कानपुर शेर शाह सूरी मार्ग से जुड़ा हुआ था, जो कलकत्ता से लेकर पाकिस्तान तक फैला था और जो पहले अविभाजित भारत का हिस्सा था। इस मार्ग के जरिए भी अंग्रेजों के लिए सड़क मार्ग से व्यापार करना बहुत आसान था। अंग्रेजों को लगा कि अगर वो कानपुर को स्थापित कर लेंगे तो उनके लिए व्यापार बहुत आसान हो जाएगा और सैनिकों की पहुंच भी कानपुर के आसपास के इलाकों में बेहतर हो जाएगी। और इसी के बाद अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में इस शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने लगाए और इस शहर को दुनिया के नक्शे पर मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। 1820 के दशक में जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तब ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े कपड़ों के कारखाने लगाए गए और बाद में इसी तरह के कारखाने कानपुर में भी बने। इसीलिए इस शहर को एक समय मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा, यानी पूर्व का मैनचेस्टर। हालांकि 1857 की क्रांति के दौरान इस शहर में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग भड़की और विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेजी मूल के लोगों को मारना शुरू कर दिया और इस घटनाक्रम से कानपुर पर अंग्रेजों की पकड़ कुछ कमजोर हुई और व्यापार पर भी इसका असर पड़ा। हालांकि बाद के वर्षों में कहानी पहले जैसी हो गई। आजादी के बाद भी देश के औद्योगिक क्षेत्र में कानपुर का स्थान काफी ऊपर था, लेकिन बाद में राजनीति और नेताओं की अनदेखी ने इस शहर की औद्योगिक विरासत को कमजोर करना शुरू कर दिया और 2010 आते आते कानपुर में कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने दूसरे जिलों में और दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए। हालांकि शहर की औद्योगिक ताकत कमजोर जरूर हुई है, लेकिन आज भी यहां 17,500 फैक्ट्रियां और कारखाने हैं और पूर्वांचल में इस क्षेत्र का आज भी एक अलग ही दबदबा है। इसलिए इस शहर में मेट्रो की शुरुआत होने से यहां काफी बदलाव आपको दिखाई दे सकते हैं भविष्य के। इसलिए हमने आपको कानपुर का इतिहास बता दिया, वर्तमान भी बता दिया और भविष्य कैसा होना चाहिए उसकी भी एक झलक आपको दिखाने की कोशिश की है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.